हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब मस्त क्या, आप ये सोच रहे होंगे सर ने अभी तक वीडियो नहीं डाली, वर्कलोड ज़्यादा था इसलिए नहीं डाल पाया। कोई बात नहीं, मुझे भी इस बात का खेद है कि मैं वीडियो नहीं डाल सका था। देखो, कोई भी है, व्यूअर है मेरे, कोई बात नहीं, अपनी सब्सक्राइबर फैमिली है अपनी, उम्मीद तो करती है कि सर वीडियो डालें, 3-4 दिन में तो वीडियो डाल ही दें जैसा मैंने कहा था, लेकिन मैं डाल नहीं पाया था। उसके लिए मुझे खेद है। कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको 3-4 दिन के अंतर्गत प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाया करे, कोशिश करेंगे। चलो अब वापस हम वहीं पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आपको मैंने शून्यक के बारे में जानकारी प्रदान कर दी है कि किसी बहुपद के शून्यक कितनी होती हैं, किसी बहुपद के शून्यक की क्या कंडीशन होती है, शून्यक किसे कहती हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है। अब हम यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे एक घात वाला कोई बहुपद होता है, वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करता है, तो इसमें आप ये लिखें, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इनको लिखते जाइए। याद रखने वाली कुछ चीज़ें हैं, वो आपको याद रखनी है। देखो, कोई बात नहीं, मुझे भी अभी दुख हो रहा है कि मैं वीडियो नहीं डाल सका था आपके लिए। अच्छा, पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ा, ज़्यादा ही वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, आप पढ़िए, मस्त रहिए। ये समझिए आपका जो क्वेश्चन है वो बचेगा नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका एवरी टॉपिक है वो अच्छी तरीके से क्लियर होता जा रहा है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। लेट वीडियो डाल रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर लेकिन इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। हाँ, एक घात वाला बहुपद एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दूसरा पॉइंट देखें, दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद एक्स अक्ष को अधिकतम, इसमें अधिकतम वर्ड यूज किया, अधिकतम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। और तीन घात वाला बहुपद, तीन घात वाला बहुपद एक्स अक्ष को अधिकतम तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखो, यहाँ पर जो मैंने है अधिकतम वर्ड यूज किया है। अधिकतम क्यों है? क्योंकि किसी बहुपद के आप शून्यक निकालेंगे तो वह वास्तविक प्राप्त हो सकती है, सम्मिश्र प्राप्त हो सकते हैं, यानी काल्पनिक प्राप्त हो सकती है। काल्पनिक प्राप्त होंगे तो उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, और बहुपद के शून्यक हम वास्तविक निकाल लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्राप्त हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी घात के बराबर प्राप्त हो सकते हैं। तीन घात वाला बहुपद एक्स अक्ष को अधिकतम तीन बिंदुओं पर ही क्या करेगा? प्रतिच्छेद करता है। एन घात वाला बहुपद एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा? एन बिंदुओं पर, एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कोई बहुपद है, दो घात वाला बहुपद है, वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है? अधिकतम दो बिंदुओं पर।
जैसे मैंने कोई एक ये बहुपद बना दिया, चलो पी एक्स इक्वल टू आ गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, ये कोई बहुपद है। अब यह एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगा या प्रतिच्छेद करेगा, तो यहाँ पर ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यू सदैव कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। एक्स का कोई भी मान, एक्स की कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी जिससे यह बहुपद की अवशेष शून्य हो जाए, इसलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। इसका मतलब ये एक्स अक्ष को काट नहीं करेगा। भले यहाँ पर एक्स की पावर 2 दिखाई दे रही है मैक्सिमम, लेकिन इसके 2 शून्यक नहीं हैं। वास्तविक की बात कर रहे हैं, काल्पनिक आ सकते कोई बात नहीं, लेकिन वास्तविक की बात कर रहे हैं तो वास्तविक रूप से तो तभी काटेगा, समझ आ रही बात। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर भले ही 2 है लेकिन एक्स अक्ष को काट नहीं कर रहा है, तो एक्स अक्ष को कट नहीं कर रहा है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि n घात वाला बहुपद एक्स अक्ष को अधिकतम n बिंदुओं पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करता है। इसका एक भी शून्यक नहीं होगा, वास्तविक शून्यक नहीं होगा। वास्तविक की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट थे, इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं, बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के मध्य में संबंध। बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के मध्य में संबंध जीरोज है और कोफिशिएंट हैं, उनके मध्य में हम रिलेशन की बात करते हैं कि इनमें संबंध क्या होता है। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं रैखिक बहुपद के गुणांकों व शून्यक के मध्य में संबंध। रैखिक बहुपद के गुणांकों व शून्यक के मध्य संबंध। रैखिक बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध के मध्य संबंध। माना रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें x की पावर क्या हो, 1 हो। ax प्लस b का शून्यक अल्फ़ा है। या आपने लेट कर लिया कि यहाँ पर ये कोई रैखिक बहुपद है जहाँ एज इज़ नॉट इक्वल टू आप 0 लेकर के चलें, क्योंकि एक ही वैल्यू अगर यहाँ 0 हो गई तो यह रैखिक बहुपद नहीं होगा। इसलिए हमने मना कर दिया कि यहाँ पर एज नॉट इक्वल टू 0। इसका शून्यक अल्फ़ा है तो पी अल्फ़ा क्या आएगा, यहाँ से 0। इसका मतलब पी अल्फ़ा की वैल्यू x के स्थान पर अल्फ़ा पुट कर दो, ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू 0। ए अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का बी, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू आएगा माइनस का बी अपॉन ए, जहाँ एज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा प्राप्त हुआ है, अल्फ़ा क्या है, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक बराबर आ गया माइनस बी। क्या है यहाँ पर, बी अचर पद है, इसमें x नहीं है, इसलिए क्या कहलाता है, अचर पद। अचर पद अपॉन ए क्या है यहाँ पर, ए x का कोफिशिएंट, x का गुणांक कहलाता है, ये x का गुणांक कहलाता है। तो बहुपद का जो शून्यक है, रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य में ये हमने संबंध स्थापित कर दिया। इसके बाद दूसरा लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। द्विघात बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के बीच में संबंध। माना
द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c है के शून्यक दो शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। इसके दो शून्यक क्या हैं? अल्फा कॉमा बीटा है। तब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं इसकी लैंग्वेज को, शून्यकों का योगफल। ये अल्फ़ा और बीटा शून्यक हैं, शून्यकों का सम हो रहा है, यहाँ पर योगफल हो रहा है, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस b क्या है? x का गुणांक अपॉन a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। ये आ जाएगा। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको लर्न कर लीजिए, सबसे बढ़िया ये है। ये हिंदी में आपको लर्न करना है तो ऐसे कर लो, ये मैथमेटिकल है। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल निकालें तथा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। अल्फ़ा इंटू बीटा ये है शून्यकों का गुणनफल, अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर है अचर पद अपॉन a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है ये। तो इस फॉर्मूलों के माध्यम से हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का हम गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। कोएफिशिएंट दिए गए हैं और अचर पद दिया गया है, उसके माध्यम से। मैं यहाँ पर ये आपको प्रूव कराना नहीं चाह रहा हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये कैसे आ गया, क्योंकि ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट वाले जानते हैं और आपके लिए बायो वाले या आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए इसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे आया। आप तो बस डायरेक्टली ये समझ लिए कि कोई बहुपद पॉलिनोमियल्स इस तरीके से होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है तो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का b अपॉन a। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a। बटे में a आता है, दोनों के में अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, दोनों के बटे में a आता है। नहीं अगर याद हो रहा है तो याद करने की एक आपको ट्रिक बता दें। यहाँ सिमेट्री बैठ रही है, यहाँ पर लगाए प्लस, यहाँ लगाए माइनस, यहाँ लगाए प्लस। पहले आप मूलों का क्या निकालें? योगफल, तो ये आ जाएगा माइनस का b अपॉन a, इसका भाग लगाते हैं। गुणनफल निकालेंगे तो c अपॉन क्या आ जाएगा? a, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आप याद रखें। माइनस की पोजीशन पर आता है तो माइनस b अपॉन a, प्लस की पोजीशन पर तो c अपॉन a आ जाता है। इस तरीके से आप इस तरीके से आपसे लर्न रख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। अब हम अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं त्रिघात बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के मध्य में संबंध, बीच में संबंध। माना त्रिघात बहुपद px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d है के यहाँ से लिखो। माना बहुपद के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, अल्फ़ा बीटा तथा गामा है। गामा है तब यहाँ पर आपको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा माइनस का b अपॉन a। यहाँ से आप चलेंगे प्लस माइनस। लर्न करने का आपका सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, प्लस माइनस। और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फ़ा प्लस माइनस प्लस c अपॉन a प्राप्त होता है। और यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस की पोजीशन पर है तो माइनस
d/a का ही आप इसमें क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो इस प्रकार त्रिघात बहुपद के मूल शून्यकों और गुणांकों के बीच में यहाँ पर ये संबंध आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। एक तो आपकी वो रिमाइंडर थ्योरम रह जाती है, एक फैक्टर थ्योरम रह जाती है। इनको हम अब लेते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पर लेते हैं शेषफल प्रमेय, जिसको रिमाइंडर थ्योरम भी कहा जाता है। शेषफल प्रमेय को देखिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इसी पर आधारित क्वेश्चन अधिकतर आता है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। इसी कॉन्सेप्ट बेस पर बहुत डेंजर क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, वो आप देखिए किस तरीके से बनते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको फर्स्ट ग्रेड में भी शेषफल प्रमेय पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको कराए जाएंगे। आप देखना उसमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। शेषफल प्रमेय, यदि एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद को px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है, जहाँ a कोई वास्तविक संख्या है। ये है, यदि एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है। ये इसकी शेषफल प्रमेय कहलाती है। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं। यदि बहुपद px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, चलो ये ले लेते हैं, को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x माइनस 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। हैंस शेषफल p1 इक्वल टू, इसमें x के स्थान पर 1 पुट कर दीजिए आप। यहाँ पर आप हल कर रहे हैं, हल सॉल्यूशन 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। इस पूरे में जहाँ जहाँ x आया है वहाँ पर आपने 1 पुट कर दिया है, 1 यहाँ पर रख दिया है। तो 1 की पावर यहाँ पर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3, और ये माइनस वाला आ गया, सही है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। p1 इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो इसका शेषफल ये प्राप्त हुआ। सेकंड मेथड इसका ये भी होता है कि x माइनस 1 का इसमें आप भाग लगाइए, तब शेषफल जो प्राप्त होगा वो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन वो लेंथी मेथड होता है, बड़ा मेथड होता है, इसलिए ये वाली विधि अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से, यदि बहुपद px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है।
तो a का मान ज्ञात कीजिए। px को x-1 से विभाजित करने पर शेषफल यहाँ पर 2 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकालते हैं, कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बोर्ड क्लास की एग्ज़ाम नहीं है, आपको तो आंसर देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर px इक्वल टू दिस, देयरफॉर x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, हैंस p1 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर p1। अच्छा ये क्या कहलाता है, शेषफल। आपको पता है कि x-1 इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू क्या है 1, तो p1 इक्वल टू क्या कहलाएगा, शेषफल। और शेषफल कितना दिया है, इसने 2 दिया है, तो p1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब x इक्वल टू 1 आप इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, डायरेक्ट लिखो 1 की पावर 4 1 होगा, माइनस a 1 की पावर 3 यहाँ लिखेंगे तो a ही आएगा, प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आएगा, सॉरी 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 2, 2 से माइनस का 2 कैंसल्ड हो गया, तो यहाँ पर माइनस a इक्वल टू क्या आ गया 2, तो a इक्वल टू आ जाएगा -2। a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, -2 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। इसके बाद एक थ्योरम और लेते हैं। हाँ, अब हम चर्चा करते हैं गुणनखंड प्रमेय की। गुणनखंड प्रमेय क्या है, देखिए अब, यदि px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या है, तब यहाँ लिख सकते हो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा यदि pa इक्वल टू क्या आ जाए 0। x माइनस a px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा यदि pa इक्वल टू क्या आ जाए 0 हो जाए। और इसी जो लैंग्वेज है देखो, यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड है तो pa इक्वल टू 0 होगा। और इसका उल्टा दे दें, यदि pa इक्वल टू क्या है 0 है, pa इक्वल टू 0 है, तो आप कह दें कि x माइनस a px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये दिखाई दे तो ये होगा, और ये दिखाई दे तो फिर ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। दूसरी कंडीशन में आप ये लिख सकते हैं, यदि pa इक्वल टू 0 है तब x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। ये चीज़ है, ये दिखाई देता है तो आप कह देंगे कि pa इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और ये दिखाई दे रहा है तो आप कह सकते हैं कि x माइनस a px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। इसके आधार पर देखो हम क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है। यदि बहुपद 2x² + 5x + k के शून्यक अल्फा बीटा इस प्रकार हैं कि α² + β² + अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिस, तो k का मान क्या होगा। k की वैल्यू इसमें से ज्ञात करनी है। देखो ये क्वेश्चन कब आया ये आपको हम बता दें, कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये 2022 को आयोजित है, संस्कृत विभाग वाला जो जीके का पेपर हुआ था उसमें आया है। 15 नवंबर 2022 को आयोजित हुई थी, 2022 एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलो उससे मतलब नहीं, हमें सवाल करना है। 2x² + 5x + k के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं।
तो पी एक्स इक्वल टू देखो यहाँ पर एक गिवन है 2x² प्लस का 5x प्लस का k। इसके दो शून्य क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं -k/5/2। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा k/2 c/a माइनस b/a, ये आगे c/a। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों चीज़ें। इसकी बात हम करते हैं, ये क्या गिवन है, दिया गया है हमें, देखो क्या दिया है, अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। अल्फ़ा² प्लस बीटा² को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू है। तो यहाँ पर अल्फ़ा² प्लस बीटा² को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा आता है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आता है। इसको आप खोलेंगे स्क्वायर को तो ये आएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इसमें आएगा। उस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा को आपको हटाना है, हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा ये वाला हमने लिख दिया 21/4। अब बस क्या है, आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और के की वैल्यू आप प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से आप इसको ऐसे लिखें, चलो इस वाली डायरेक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस का 1 अल्फ़ा बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर बचा है 21/4। वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की -5.2 होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, -2 अल्फ़ा बीटा है प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 21/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 25/4 माइनस का k/2 21/4। तो यहाँ से k/2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आओ, 25/4 माइनस का 21/4 4/4। तो 4 में 4 का भाग लगाएं क्या आएगा 1, तो k इक्वल टू क्या आ गया 2 प्राप्त हो गया यहाँ पर। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि अल्फ़ा² प्लस बीटा² कैसे निकालें। तो इसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा -2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा। इस तरीके से क्वेश्चन और भी बनेंगे, और देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये भी किसी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में आया है। चलो ये बता देता हूँ कि कौन सा 2022 को कोच वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया है ये। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे एक बार देखिए और ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ax³ प्लस bx² प्लस 4x माइनस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 से विभाज्य हैं, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये वाला जो बहुपद है x प्लस 1 से विभाजित है, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1, यहाँ से डायरेक्ट 0 के इक्वल रखो इसे और x की वैल्यू निकालो, क्या प्राप्त हुई है -1। x इक्वल टू -1 पर ये क्या होगा, फिर 0 होगा। क्यों? क्योंकि यह इससे विभाज्य है, विभाजित है तो यह इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर है तो p-1 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस, यहाँ पर ऐसे लिख लो px x प्लस 1 से विभाज्य है, ये px। तो x इक्वल टू -1 पर क्या आ जाएगा 0, इसलिए तो यहाँ पर x के स्थान पर -1 पुट कर दीजिए। डायरेक्ट लिखो, स्टेप कट करने की कोशिश कीजिए, आप दिमाग लगाइए, इसमें स्टेप कट होने चाहिए। देखो कोई बात नहीं, छोटे छोटे आप स्टेप, एवरी स्टेप को लिखेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। x इक्वल टू -1 इसमें पुट कर दो, -1 का क्यूब माइनस तो -a प्लस b -4 -3 इक्वल टू 0, -a प्लस का b माइनस का 7 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लिखोगे px x माइनस 2 से विभाज्य है, px x माइनस 2 से विभाज्य है, विभाज्य है तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, p2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x इक्वल टू 2 आएगा। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा a
तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 8a। 2 का क्यूब करेंगे तो 8a प्लस 4b, 2 का स्क्वायर 4b प्लस x के स्थान पर 2 डालो तो 8 - 3। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8a प्लस का 4b प्लस के 5 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है तो इसको तो ज्यों का त्यों लिखो। 8a प्लस का 4b माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें 8 का गुणा कर लो आप। 8 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 8a है तो इसे भी 8a बनाओ। तो माइनस का 8a, 8 का गुणा कर रहे हैं तो 8b आएगा माइनस 8 से 56, जोड़ दो इनको, 8 4 12 भी माइनस कितना प्राप्त होगा यहाँ पर देखो 51 इक्वल टू 0। 12 भी इक्वल टू 51 तो b इक्वल टू आ जाएगा 51/12। 5 और 1 4, 3 से कटेगा, 3 1 3, यहाँ पर कितने बचे? 2 बचे, 21 7 21, 3 चौका 12। b की वैल्यू आ गई 17/4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में b की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का a प्लस 17/4। देखो 17/4 आ रहा है ना b की वैल्यू। हाँ, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब a की वैल्यू बताएगी ज्ञात कर सकते या नहीं कर सकते। माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू डायरेक्टली आ गया 17/4 माइनस 7। 4 7 28, 17 माइनस का 28, 8 3 11, माइनस का 11/4 आ गया। तो a की वैल्यू माइनस 11/4, b की वैल्यू 17/4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्या है, फास्ट स्पीड आपकी तभी बनेगी जब आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बीज पदों को जोड़ना घटाना आएगा तभी आप इसको फास्टली कर पाएंगे। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, देखो यदि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू 7, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 दिया है तो अल्फा और बीटा किस बहुपद समीकरण के शून्यक है। देखो बहुपद समीकरण यहाँ पर द्विघात आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो गिवन है, अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 आ रहा है तो इसका इसमें भाग लगाओ, माइनस b/a होता है। ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का है। 9 का 20 में 9 का भाग लगाए तो ये आंसर हो नहीं सकता है। ये हो सकता है 9 3 27, यहाँ पर ये वाला हो सकता है 9 3 27। 27 में 9 का भाग लगाए 3 आ रहा है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर तो दिया क्या है, इसने दिया है यहाँ पर अल्फ़ा क्यू प्लस के बीटा क्यू इक्वल टू क्या है 7। तो ये क्यूब हटाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। 0 नहीं है यहाँ पर, 7 गिवन है, 7 ही लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अब ये गड़बड़ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे भी चेंज कीजिए, कर सकते हो, यस। इसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है, मुझे ध्यान नहीं रहा है। हाँ, यहाँ प्लस का होता है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि इसमें से प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा आएगा वो इसके साथ कैंसिल तब भी हो जाएगा। माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, नहीं तो आप थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 7। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 का वर्ग 9, 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, 7। 3 को आप इधर भेज दीजिए, 9 माइनस के 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 7/3। 9 को उधर भेजिए, 3 अल्फ़ा इंटू बीटा उधर ले गए तो 9 माइनस 7/3, 9 3 27 तो 20/3।
तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया 20/9। अब देख लीजिए आप, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A होता है, तो यहाँ पर माइनस का 20/9 आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब ये वाला देखिए, ये 20 है, ये अपॉन में 9 आ जाएगा, 20/9। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कुछ नहीं है, सवाल में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, इसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट लगा के घात 3 को कैसे हटाएं, अगर 3 घात हट जाए तो इसकी वैल्यू पुट कर सकें इसमें। तो घात 3 को हमने हटाने के लिए फॉर्मूला चूज किया, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला। लेकिन इसमें स्क्वायर आ गया था, अब फिर स्क्वायर हटाने वाला फॉर्मूला, तो इसे हटा दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस तरीके से आपसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा भी फॉर्मूला है, आप उस वाले को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, संस्कृत वाला जो हुआ था उसके अंतर्गत आया फर्स्ट पेपर में। इसमें देखो बहुपद में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुपद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ये वाला शून्यक वाला। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आप कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए आप इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े थोड़े कीड़े आ रहे हैं ये, चलो कोई बात नहीं, सब एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर यदि x-1 इस बहुपद का एक गुणक है, इसने गुणक कैसे कहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो k का मान क्या होगा, तो ऐसा करें x बराबर 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि P1 इक्वल टू क्या है 0, तो 4 + 3 माइनस का 4 प्लस का k इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसल, k इक्वल टू आ गया माइनस का 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप देखिए, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये जस्ट पहले इससे मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 4। ये 2018 की भर्ती में आया हुआ है संस्कृत वाले डिपार्टमेंट में। ये थोड़ा सा देखो लेंथी क्वेश्चन दे दिया गया है, डराने धमकाने के लिए दिया गया ये वाला क्वेश्चन है। अगर टाइम जिसके पास बचता है वो इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकता है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपसे, इस बहुपद के 2 शून्यक ये हैं, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि कोई आपको शून्यक मिल जाए तो आप उसका एक गुणनखंड निकाल सकते हैं। किसी बहुपद का 2 एक शून्यक है तो x - 2 एक क्या होगा, उस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैंस x - 2 + √3 और x + 2 + चलो ठीक है, x में से हमें घटाना है, ऐसे ले लो। एक तो हमने प्लस का साइन यहाँ से ले लिया है, अरे इसके 2 शून्यक है 2 + √3, x में से घटा देते हैं तो उसका फैक्टर बन जाता है, गुणनखंड बन जाता है। x में से इसको हमने घटाया तो इसका गुणनखंड हो गया, x में से इसको घटाइए, ये क्या है, एक गुणनखंड होगा, ये इसका गुणनखंड होगा। दोनों का हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका पहले हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, x - 2 माइनस का √3, x - 2 प्लस का √3। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x² माइनस का 2x प्लस का √3x। -2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2x प्लस का 4 माइनस का 2√3। √3 का करते हैं तो माइनस के √3x प्लस का 2√3 -3। √3 का इससे करें तो -3 आ जाएगा। इसको आगे देखो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। -2√3 प्लस का 2√3 ये कैंसल्ड हो गए, √3x प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसल्ड हो गए। तो यहाँ पर बचा क्या, x² -2x माइनस का 4x हो गया है, प्लस 4 - 3 तो +1 एक गुणनखंड होगा। इस बहुपद px का ये क्या होगा, एक गुणनखंड। तो इसी का भाग लगा दो, दूसरा गुणनखंड आ जाएगा, उसे 0 के बराबर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसका गुणनखंड है,
तो इसका हम भाग लगाते हैं दूसरा फैक्टर निकालने के लिए। इसमें भाग लगाइए x टू द पावर 4 माइनस के 6 एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर माइनस के 138 एक्स माइनस 35। इसमें हम इसका भाग लगाते हैं। देखिए तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर बार जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। घटाते हैं तो माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसल्ड, माइनस के 6 प्लस के 4 तो माइनस 2 एक्स क्यूब, 26 माइनस 27 एक्स स्क्वायर माइनस 138 एक्स माइनस का 35। अब इसमें हम कितने का गुणा करें, माइनस 2x का। 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब। इसमें करो तो 2 दूनी 4 प्लस 8x स्क्वायर। इसके साथ करें माइनस का 2x आ गया। घटाइए तो प्लस ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसल्ड। 8 माइनस का 8 प्लस का 27 तो कितना हो गया 35 एक्स स्क्वायर माइनस का, चलो 138 प्लस के 2 तो माइनस का 135 एक्स माइनस 35। इसको थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 35 एक्स स्क्वायर 135 एक्स। चाहे डायरेक्टली आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें 35 का, माइनस 35 का इसमें और गुणा करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। 35 का इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 135 इसमें प्राप्त हो जाएगा। इसका गुणा इससे कराएंगे तो माइनस के 35। हाँ देखो बताते हैं आपको। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मुझे देखना पड़ा था ये कि क्वेश्चन गलत तो नहीं नोट हो गया, वास्तव में गलत नोट हो गया। यहाँ पर क्या है, प्लस का 138 है, क्योंकि मैंने देखो इसमें जैसे इसमें गुणा किया तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ तो 0 है ही नहीं। तो यहाँ पर 138 ये माइनस का है तो प्लस का होगा, ये प्लस का होगा तो यहाँ पर 140 आ जाएगा, ये 140 अब आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत। छोटी मोटी गलती हो जाती है, चलो ठीक है, वो सवाल गलत नोट किया गया था उसमें से, ठीक है। तो इसमें कितने का गुणा करें, माइनस 35 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये प्राप्त हो जाएगा और 0 प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये प्राप्त होगा। अन्य शून्यकों के लिए अब इसको भी क्या कर दें हम 0, अन्य शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 इक्वल टू 0। 35 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका घटाव क्या आ जाए, माइनस का 2 हो जाए, 7 पद 35, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेते हैं तो x माइनस 7 प्लस के 5 कॉमन लिया है तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 7 दोनों में से कॉमन, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 5 इस तरीके से। तो यहाँ पर 7 और माइनस 5 इसके क्या होंगे, दो शून्यक होंगे, 7 और माइनस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कुछ जटिल टाइप के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों से घबराए नहीं, पेशेंस के साथ इसे सरल कीजिए। लेकिन कब, जब आपके पास टाइम हो तभी आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आप हमने इसमें तुरंत मालूम पड़ गया कि इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, √3 वगैरह आ रहा है, फिर भाग लगाएंगे, भाग लगाने पर उसको 0 के बराबर लिखेंगे, अन्य शून्यक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या टाइम लगा था, हमें मालूम पड़ गया था, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को बाद में करने के लिए छोड़ दिया करें। चलो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये भी क्वेश्चन आया, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है कि कठिन है। यहाँ पर ये दो बहुपद दिए गए हैं, x-1 द्वारा भाग दिया जाता है तो समान शेषफल, इसका मतलब x-1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा P1। तो इसमें 1 डाल दो, उसमें भी 1 डाल दो, बराबर रख दो दोनों को, क्योंकि समान शेषफल प्राप्त होता है। तो यह आ जाएगा 4 माइनस का a प्लस के 2 माइनस 1 इक्वल टू 3,
प्लस 7 माइनस के 8 प्लस का e प्राप्त होगा। x इक्वल टू 1 डाल दिया, दोनों को इक्वल हमने रख दिया क्योंकि शेषफल इक्वल है, यहाँ पर समान शेषफल रहता है, इसलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। 4 2 6 में से 1 गया तो 5, 7 3 10, 10 में से 8 गया 2, a को एक साइड में कर दो, 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a, तो 3 इक्वल टू क्या आ गया 2a, तो a इक्वल टू आ गया 3/2। अब बताइए इसका आंसर कौन सा है, 3/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत सरल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो बस कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, करते जाइए। नेक्स्ट, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे x से विभाजित करने पर शेषफल 150 आता है, तो एक का मान ज्ञात की x है ओनली। यहाँ पर x में से कुछ घटाया नहीं गया कि x माइनस 1 से विभाजित है, x माइनस 2 से विभाजित है, x माइनस 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर x से विभाजित है, तो इसमें से क्या घट रहा होगा आप अंदाज़ा लगाइए, x माइनस 0। x माइनस 0 बराबर क्या है 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x बराबर 0 आप इसमें पुट करेंगे, x माइनस 0 से विभाजित है, इसका मतलब ये हो गया, तो x बराबर 0 पर ये शेषफल प्राप्त हो जाएगा। शेषफल कितना प्राप्त होता है 150, तो यहाँ पर x की जगह हम 0 डाल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, कितनी है 0, तो 0 0 सब हो गया, तो माइनस का 75 प्राप्त होगा। ये a इक्वल टू 150, तो a इक्वल टू 150 अपॉन माइनस 75, तो माइनस का 2 इज आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें करते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अच्छी मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। जल्दी मिलेंगे आपकी, ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा डिले कर दे, नहीं ज़्यादा डिले नहीं करेंगे।